हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। डॉक्टर नीतू सिंह चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी अभी पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आप सबको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, और नोटिफिकेशन का बेल आप ऑन करके रखें जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी टाइम में आई थिंक 10-11 डेज हो गए कि मेरे कोई वीडियो नहीं आए हैं, और इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और वायरल चल रहा है, तो वायरल बहुत बुरी तरीके से मतलब हो गया था मुझे, और इस वजह से बीमार भी और थोड़ी व्यस्तता भी थी, और इसके वजह से मेरी वीडियो नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पहले तो मैं जो मेरे सामने कुछ टॉपिक आई है तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि मैं करती हूँ नॉर्मल इजी वे में। जो रियलिटी होती है, जो हम आप देखते हैं, सुनते हैं और जो गुजरती है, उस पे हम बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे योग निद्रा पे। तो योग निद्रा पे पहले हम बाद में बात करेंगे। अभी कुछ बात करूँ जो मेरा मन करता है, जो कुछ मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, और कुछ ऐसी बातें होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो और अच्छी नहीं लगती है और वो रियलिटी के करीब ही नहीं है, तो इस वजह से बात करना भी ज़रूरी है। आजकल मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि कुछ ऐसे महाराज जी, माता जी एंड लाइक जैसे काली माँ, भद्र काली, हनुमान जी, पता नहीं मतलब ये सब बन के आ रहे हैं, और इतनी इनकी पब्लिसिटी हो रही है, लोग इतने इनके मतलब इर्द गिर्द एक भीड़ बना के, एक जमघट बना के भगवान बना बैठे हैं। बहुत ही रिडिकुलस वाली बातें हैं, बहुत ही ये दकियानुसी, और इतने मतलब क्या मैं बोलूँ, इतनी गंदी मार्केटिंग है ये सब। मैं किसी के आस्था और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ। आप आस्था और विश्वास आप ज़रूर बनाए रखें, और सच्चाई को लेकिन जानो। आप लोग सच्चाई क्या है उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अभी थोड़ी सी बात करूँगी, बट इसके बारे में मैं अगली वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं देखती हूँ कि कई बार कि वो भद्रकाली बनती हैं, और जैसे एक कोई है यूट्यूब पे मैं देखती हूँ, और उनका वीडियो आता है, और पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। पब्लिक ऐसे मतलब जमघट लगा के वो उनके पास में आते हैं। मतलब क्या मजाक है ये। एक आप मतलब दुनिया में हर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, हम पब्लिक पब्लिक ही है जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। आप जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, अगर आप सुन रहे हो तो ये कैसी मानसिकता है। कभी आप सोचते हो कि माँ काली का स्वरूप अगर किसी के ऊपर आता है, और माँ काली अगर किसी के ऊपर आती है, तो क्या वो व्यक्ति जीवित रहेगा? क्या वो उनके आवेग को झेल पाएगा? सोचने वाली बात है। माँ दुर्गा, माँ काली, ये शंकर भगवान जी, पता नहीं हनुमान जी, लोग क्या क्या अपने ऊपर ला रहे हैं और भगवान जी को आदेश दे रहे हैं। व्हाट इज दिस। भगवान जी को आदेश दे रहे हैं और भगवान जी आदेश का पालन कर रहे हैं। मतलब इतने लोग सात्विक हो गए, उतने बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने पता नहीं कितने टाइम तक तपस्या की थी, और जिन्होंने की थी सचमुच में, उन्होंने तो भगवान को देखा ही नहीं, उनके शरीर के अंदर तो भगवान आए नहीं। तो ये कौन से लोग हैं जिनके ऊपर में भगवान आते हैं? जो माँ भद्रकाली और माँ काली और ऐसे लोग हैं, और क्या हुजूम तैयार होती है, क्या मार्केटिंग है इन लोगों की। खुद सोचने वाली बात है, क्या मानसिकता है ये, साइकिकनेस है। मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसी बातें होती है। आप अच्छे प्रवचन सुनते हो, सत्संग सुनते हो, अच्छी बातें सुनते हो, ठीक है। आप अच्छी बातें सुनते हो, कुछ अच्छी बातें आप वो नॉलेज लेते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छे नॉलेज देते हैं, जो अच्छी बात करने के लिए बैठे हैं, तो आप अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हो।
मगर ये क्या कर रहे हो जो रिदम पे डांस करते हैं, जो करके मतलब सॉरी, मुझे मतलब वो रूप लेकर आते हैं, माता रानी के रूप लेके आते हैं। माता रानी का आवेग, माता रानी का जो तेज है, कौन सह पाएगा? सोचने वाली बात है। हम पब्लिक कितना इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। एक मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगी, जो राम जी को आदेश देते हैं, जो सेनाओं को आदेश देते हैं, सेना कहाँ हो तुम, मारो इसे और मारो और इसे मारो, मारो मारो, गले पे मारो, पैर पे मारो, हाथ पे मारो। अच्छा जी, मतलब हनुमान जी के सेनापति आपके आदेश का अनुग्रह मतलब एकदम पालन कर रहे हैं आपका, और पब्लिक बिल्कुल हाथ जोड़े, बिल्कुल रोते हैं, बिलखते हैं सामने कि भगवान, साक्षात भगवान जी का दर्शन हो रहा है। क्या भगवान जी का दर्शन किसने किया है? किसने किया है भगवान जी का दर्शन? कौन इंसान है यहाँ पे जिसने भगवान जी को साक्षात रूप में देख लिया है? सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है। ये सब चीज इतनी मार्केटिंग इसकी बढ़ गई है, ये धंधेबाजी, ये इतना तगड़ा काम बढ़ गया है, और लोग, हम आप जैसे लोग ना बढ़ावा देते हैं इन लोगों को, इनके मतलब कहते हैं ना, सभाओं में शामिल होके इनके क्रियाकलापों को देख के क्या अच्छा लगता है, क्या मिलता है उससे? भगवान, विश्वास करना, आप भगवान पे विश्वास करो, आप भगवान पे आस्था लगाओ, आप भगवान जी के शरण में जाओ। ये क्या लोगों के बीच में इस तरीके से जो भगवान को मजाक बना रखे है? नहीं लगता आप लोगों को कि भगवान को मजाक बना रखा है? एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं ये, पता नहीं कोई सामने आके बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन मेरे को लगा कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं ये बोलती हूं। हम आप समझदार है, पब्लिक समझदार है, सब कोई जानता है, ऐसा कुछ नहीं। आप भगवान, कितनी कठिन तपस्याओं के बाद में भी तो भगवान दर्शन नहीं दिए, जो हमारे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा बने। और ऐसे कोई कोई साक्षात काली माँ को बुला लेते हैं, दुर्गा माँ को बुला लेते हैं, हनुमान जी को बुला लेते हैं। इतना आसान है भगवान को बुलाना? क्या इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है। कौन भगवान जी के तेज को कौन सहन कर पाएगा कि किसी के ऊपर भगवान आ गया? यार प्लीज, सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी समझदार इंसान हो, आपको पता है कि आपके अपने अंदर की शांति, अपने अंदर की मन की बात आप अपने भगवान को सुनाओ, आप अपने भगवान पे जाओ, भगवान पे आस्था लगाओ। आप कुछ अच्छी बातें सुनते हो, उनके शरण में जाओ, जानो कि क्या है भगवान, अध्यात्म क्या है, ये आप जानो। ना कि ये चीज कि किसी के ऊपर में कोई आता है, कोई आदेश, भगवान को एक मनुष्य आदेश दे रहा है, ये डाइजेस्ट मतलब हो जाता है सबको? आप लोगों के ऊपर है, आप लोग सोचिए इन बातों को, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और उन तक अगर ये बातें जाती हैं, अगर सुनते हैं। मैं किसी के, एक बार फिर से रिपीट करूंगी, मैं किसी के आस्था और विश्वास को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं माफी भी चाहती हूँ, बट ये चीजें कहना भी जरूरी है कि आप समझदार है, आप लोगों की मानसिकता सोचिए। क्या भगवान किसी के ऊपर आ सकता है? विचार करिए, मंथन करिए और जवाब ढूंढिए अपने अंदर में। ये सब बहुत एक गोरख धंधा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप मानो किसी को, आप अपने किसी के आप इष्ट मानते हो, किसी के आप शिष्य मानते हो, आप गुरु मानते हो, शिष्य हो आप किसी के, ठीक है, आप अच्छे सत्संग में जाते हो, अच्छी बातें सुनते हो, तो वो अच्छी बातें आप ग्रहण करते हो, अध्यात्म के बारे में सुनते हो, आप अध्यात्म के बारे में जानकारी लेते हो, तो ये अच्छी बात है। बट ये जो चीजें हो रही है, जो नाटक और नौटंकियां दिखाते हैं, वो कहाँ सच है, कितना सच है, आप लोग खुद मंथन करिए और खुद जानिए। मुझे तो कुछ यहाँ पे सही नहीं लगता। मुझे लगता है ये गोरख धंधा है, ये पब्लिसिटी इतनी गंदी हो रही है, वो भी भगवान को लेके, बिल्कुल गंदी बात है। ये हमें नहीं अच्छा लगता और आप सबको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। भगवान को मानो, भगवान के सामने नतमस्तक हो, भगवान को अपनी आप बीती सुनाओ, भगवान को अपना बनाओ, भगवान को अपने दोस्त बनाओ। भगवान को कौन देखा है? इतने महान लोग कहाँ पहुंच गए जो अपने अंदर में प्रवेश करा लेते हैं ईश्वर को। खैर, सोचिए आप लोग, मेरा कहने का था
और लेके आऊँगी मैं अगली वीडियो, ज़रूर इन बातों पे लेके आऊँगी, क्योंकि कोई तो हो कि आगे बढ़े और इनके बारे में बताया जाए, इनके बारे में बोले और समझो ये मानसिकता है। ऐसी मानसिकता जो शायद बीमार, जिसको हम बीमार कहते हैं, ये बीमार वाली मानसिकता है और कुछ नहीं है इसके आगे। चलिए बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेज आए मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि योग निद्रा के बारे में आप बताओ, क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि ऐसे हमारी इतनी व्यस्त ज़िंदगी हो गई है, या इतने टेंशन वाली ज़िंदगी हो गई है, इतना हमारे इर्द गिर्द टेंशन क्रिएट होता है, जिसके कारण बहुत सारे मानसिक में बात आती है, दिमाग में बात आती है, दिमाग परेशान रहता है, और इतने लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं कि नींद आना बहुत मुश्किल हो गया, नींद बड़ी मुश्किल से आती है। तो परेशानियां तो आनी जानी है, परेशानियां आती है जाती है, इसको हम अब अपने अंदर कैसे उतारते हैं, कितना उतारते हैं, वो डिपेंड हमारे ऊपर में करता है। जितना हल्का बना के ज़िंदगी को जियो उतना अच्छा है। आइए बात करते हैं योग निद्रा की। योग निद्रा करने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ही एक अच्छे शांत स्थान को चूज़ करें, और आप ज़रूरी नहीं है कि रात के टाइम में आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आपको टाइम मिलता है, जब आपको लगे कि आपको अपने मन को शांत करना है और आपको एक अच्छी सी नींद लेनी है और आपके पास टाइम है, तो ये आप कभी भी कर सकते हो। ये आप बैठ के कर सकते हो, आप लेट के कर सकते हो, आप ध्यान मुद्रा में बैठ के कर सकते हो। तो कई सारे ऐसे पोज हैं जिसमें आके आप योग निद्रा कर सकते हो। सॉरी। तो सबसे पहला सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक बिल्कुल शांत वातावरण में, या आप अपने बेडरूम में हैं, या आप अपने किसी शांत स्थान पे हैं, तो वहाँ पे आप लेट जाओ। आराम से आप एकदम बॉडी को, शरीर को स्थिर करके आप लेट जाओ। हथेलियों को बिल्कुल ऊपर की तरह रखो, गैप रखो थोड़ी देर, मतलब थोड़ी सी गैप रखो। आप अपने शरीर से दूरी बना के आप रखिए। पैरों में भी आप 2-3 इंच की आप दूरी बना के रखो, और पहले आप लेट जाओ। लेट के अपने आप को पहले सामान्य करो। सामान्य करने के लिए हम अपने अंदर एक काउंटिंग करेंगे, हम साउंड नहीं करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 5 बारी हम गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जैसे जैसे पहली सांस हमारी काफ़ी लंबी होगी, सांस लेने की प्रक्रिया हमारी ऐसी होगी जैसे कि हमारे अंगूठे से लेके मतलब कि ऊपर के हिस्से तक हमारी आ रही है, हमारी श्वास आ रहे हैं और हम उसको बाहर छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम धीरे धीरे सांस को अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हम अंदर काउंट करेंगे। काउंट करने से ये होगा कि हमारे सांस लेने की जो गति होती है वो धीरे धीरे सामान्य होती जाती है। इसलिए एक हम अंदर अंदर काउंटिंग करेंगे, गिनती गिनेंगे। 5 बारी हम सांस अंदर लेंगे और 5 बारी ही हम बाहर छोड़ेंगे। इसको करने से हमारा शरीर धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य हो जाता है, और एकदम सामान्य स्थिति में हम धीरे धीरे अपने शरीर को मतलब स्थिर कर लेते हैं, सामान्य कर लेते हैं। जब हमें महसूस हो कि अब हम बिल्कुल सामान्य हो गए हैं और अब माइंड हमारा बिल्कुल स्थिर हो गया है, सांस की प्रक्रिया पे हमारा कंट्रोल हो गया है, उसके बाद हम फिर से गहरी सांस, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और कुछ देर के लिए चेस्ट के पास में हम रोकेंगे। जितनी कैपेबिलिटी आपकी होगी, जितनी देर तक आप रोक सकते हो, उतनी देर आप अपने श्वासों को रोकोगे, और उसके बाद धीरे से आप श्वास को बाहर छोड़ोगे। इस प्रक्रिया के बाद में हमारी आंखें बंद रहेगी। मन को हमें बिल्कुल स्थिर करना है और शांत वातावरण के साइड में लेकर जाना है। अपने माइंड में कुछ ऐसा क्रिएट करिए कि आप किसी समुद्र के किनारे आप लेटे हो, जहाँ बिल्कुल शांति है, जहाँ पे सिर्फ एक समुद्र के पानी के कलकल की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। आप वो मन के अंदर क्रिएट करो
कि आप किसी ऐसे जगह पे लेटे हुए हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शांति है, शुद्ध वातावरण है और बिल्कुल भरपूर ऊर्जा से वो जगह युक्त है। भरपूर ऊर्जा वाली जगह वो है जहाँ आप लेटे हुए हो। जब धीरे धीरे आपके अंदर ये भाव आ जाते हैं तो शांति से आप अपने शरीर के हर एक अंग को हल्का करने लग जाओ। जब आपका शरीर पूर्णतः हल्का हो जाएगा तब आपकी आंखें बंद है। फिर आप अपने अंतर्मन से अपने आप अंदर से, अंदर की आंखों से आप अपने शरीर को देखना शुरू करोगे। अब शरीर को देखना शुरू करोगे तो सबसे पहला आप जो आपका शरीर होगा, अंग होगा, वो होगा आपका पैर का अंगूठा, आपका पैर, आपका तलवा, आपकी एड़ी। आपकी निगाहें जो आप अंदर ही अंदर, आपकी आंखें बंद है और आप अपने शरीर को देख रहे हो। आप वहां पहुंच गए हो, आप अपने शरीर को देख रहे हो। अब आपको महसूस करना है कि वहां बिल्कुल शांति है, कोई हलचल नहीं है, नसों में कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बिल्कुल आपका पैर सामान्य है। आपको ये महसूस करना है। वहां से आप धीरे धीरे ऊपर की ओर आओगे। पैर के हिस्से से आप घुटने पे आओगे। घुटने पे भी आप आके सेम आपको आपको अपने शरीर को देखना है, जहां महसूस करना है कि यहाँ तो कोई दर्द ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। जो घुटने का फंक्शन होता है वो बहुत ही सामान्य तरीके से हो रहा है। आपको महसूस करना है ये। आपको अपने शरीर को देखना है। और जब आप अपने घुटने को देखते हो तो आप धीरे धीरे फिर आप अपने थाई पे आओ। वहां पे भी आपको महसूस करना है कि मांसपेशियों में कोई खिंचाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और आपका पैर बिल्कुल स्थिर है, शांत है और कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। पैर का अंगूठा, एड़ी, तलवा, घुटना, जांग, यहां हम आ गए। यहां तक कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अपने अंतःमन से, अपने अंदर की आंखों से आपको अपने शरीर को देखना है, निहारना है और ये दिमाग में लाना है कि यहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे आपकी निगाहें कमर पे आएगी। कमर की मांसपेशियां बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तरीके से आपका कमर फंक्शन कर रहा है और कोई खिंचाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल शांत आपका मन और बिल्कुल स्थिर आपकी बॉडी, आपका शरीर। और धीरे धीरे आपका शरीर एकदम स्थूल और बिल्कुल शांत और बिल्कुल ढीला होता जा रहा है। ये आपको करना है। कमर तक हम आ गए। अब आते हैं अपने स्टमक पे, पेट पे। पेट के अंदर एकदम अच्छी सी और बहुत ही शांत वाली स्थिति बनी हुई है। कोई हलचल नहीं हो रहा है, कोई एसिडिटी नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है।
पेट बिल्कुल शांत है, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दर्द नहीं। आपको महसूस करना है पेट के हर एक पार्ट को, आपको नसों को देखना है, अपने नाड़ियों को देखना है, अपने नाभियों को देखना है, और आपको महसूस करना है कि यहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ हमने अपने पेट को अच्छी तरीके से देख लिया कि यहाँ दर्द, खिंचाव कुछ भी नहीं है। धीरे से हम अपने चेस्ट पे आते हैं। यहाँ महसूस करेंगे हृदय की गति बिल्कुल सामान्य है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, सांस लेने की प्रक्रिया एकदम सामान्य। धीरे धीरे सांसों को आप इतने कंट्रोल में करो कि वो गिनती में आ जाए। कहते हैं ना कि सांसों को बचा के रखो। हमें सांस को ज्यादा तेज नहीं करनी है। श्वास की प्रक्रिया जितने आराम से वो आएगी जाएगी, उतने ही ज्यादा हमारा शरीर स्थिर और सामान्य हो जाएगा। सांस की प्रक्रिया को बिल्कुल सामान्य रखना और अनुभव करना है, ये महसूस करना है कि सांस की गति बिल्कुल सामान्य है, और जो हमारे ब्लड का रफ्तार है वो बिल्कुल सारी बॉडी में अच्छे से उसकी प्रक्रिया चल रही है, और हृदय गति एकदम सामान्य है, स्थिर है, धड़कनें बिल्कुल सामान्य है, स्थिर है। यहाँ भी कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं। आपको ये महसूस करना है, आपको जानना है। आप अपने शरीर, आंखें आपकी बंद है और आप अपने पूरे शरीर को देख रहे हो। आप अपने अंदर की आंखों से आप पूरे शरीर का परीक्षण कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो। आप अपने शरीर के एक एक पार्ट पे, एक एक जगह पे जा रहे हो, और वहां आप सर्च कर रहे हो, देख रहे हो कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तो कोई दर्द ही नहीं है। और आप देखोगे कि आपका शरीर बिल्कुल सामान्य होता जाएगा, कोई दर्द नहीं होगी, कोई हरकत नहीं होगी, कोई खिंचाव नहीं होगा। धीरे धीरे हम गले पे आएंगे। गले पे भी कोई भारीपन नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बहुत सामान्य तरीके से हमारी सांस आ रही है और जा रही है। बहुत स्थिरता से सांस आ रही है और जा रही है, और धीरे धीरे हम एकदम स्थिर होते जा रहे हैं। अपने आप में हम समा रहे हैं, अपने आप को हम जान रहे हैं, अपने आप को हम महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उतनी ही हमारे अंदर शांति आ रही है, स्थिरता आ रही है। पैर के अंगूठे से लेके गले तक बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है, कोई दर्द नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। धीरे धीरे हम मस्तिष्क पे आएंगे, अपने सर पे आएंगे, अपने दिमाग पे आएंगे। अब दिमाग को हमें एक सही दिशा दिखाना है। दिमाग को हमें कहना है कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बहुत सामान्य हमारा शरीर, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कितना स्वच्छ और सुंदर तो है हमारा शरीर। यहाँ कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य है हमारा शरीर। अपने दिमाग को
बिल्कुल शांत करना है। अब इस जगह पे अगर आपका सर दाएं या बाएं जाना चाहता है, जैसे लुढ़कने की स्थिति में होती है, जाना चाहता है, आप जाने दो। अगर आपको लगता है आप कुछ सोचना नहीं चाहते हो, आपको प्यारी सी नींद आ रही है, आप नींद को आने दो, आप सो जाओ। आप सो जाओ, धीरे धीरे आप इतनी गहरी आप निद्रा में जाने लगोगे, क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया, बिल्कुल सामान्य हो गया। दिमाग में कोई हलचल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और बहुत ही सामान्य आपका शरीर हो गया है, एकदम ढीला आपका शरीर हो गया है। और इस स्थिति में आपको दिल कर रहा है कि अब सो जाए, तो आप अपने मन को, अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद करो, और मन को आप बिल्कुल निद्रा की साइड में ले जाओ, और नींद आती है तो आप सो जाओ। आपको सोते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आप इतने अच्छे से जगह पे हो, इतने शांत वातावरण में हो, जहाँ पे भगवान का वास है, जहाँ पे ईश्वर विराजमान है। आप अब कोशिश करो कि आप अपने शरीर से बाहर आ गए हो। आप बिल्कुल निद्रा में, गहरी निद्रा में समा गए हो। आप कोई तकलीफ नहीं, आपने पूरे शरीर को देखा है अपनी आंखों से, अपने मन की आंखों से, अपने अंदर की आंखों से। आपने अपने अंगूठे से लेके आपके सर तक को आपने देखा है, बॉडी के एक एक पार्ट को देखा है, जहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तनाव नहीं है। अब आप बिल्कुल गहरी निद्रा में जा चुके हो, और आप अपने शरीर से बाहर आ रहे हो। क्षण भर के लिए आप अपने शरीर से बाहर आके आप अपने शरीर को देख रहे हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सामान्य, जहां ना कोई हलचल है, ना कोई हरकत है, ना कोई दर्द है, ना कोई पीड़ा है। इसे हम शव आसन भी कहते हैं, क्योंकि ये शव की अवस्था होती है। जिस तरीके से एक शव के अंदर कोई हलचल नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, ये आसन शव आसन कहलाता है, योग निद्रा कहलाता है। जब आप अपने शरीर से बाहर आ गए हो और आप अपने शरीर को देख रहे हो, अब आप देखने के बाद में ये सोच रहे हो, ये शरीर मेरा है, इस शरीर को मैंने कितनी तकलीफ दी है, कितने पीड़ा दिए हैं। अब इस शरीर को योग से, योग निद्रा से, शव आसन से सजाना है, संवारना है, इसकी पूजा करनी है, तकलीफों से दूर रखना है। ध्यान देना है, ध्यान करना है, जानना है अपने आप को। कितनी प्यारी सी तो शरीर है हमारी। मंदिर रूपी शरीर को हमें सजाना है, संवारना है, निखारना है। आपको देखना है अपने शरीर को, और फिर सोचना है कि ये शरीर इस दुनिया में कुछ करने आया है। वो कार्य हम क्यों ना एक भरपूर ऊर्जा के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, और एक अच्छी सी एनर्जी के साथ क्यों ना करें। ये करना है हमें। प्यार से अपने शरीर को देखना है,
और फिर ये प्रण लेना है, संकल्प लेना है कि इस शरीर को अब तकलीफ नहीं देनी है, सही मार्ग दिखाना है, सही सोच के साथ, शांत भाव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस शरीर में मैं फिर से प्रवेश कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरा शरीर स्वच्छ है, सुंदर है, निरोग है, और अब मैं इसमें फिर से प्रवेश करके सकारात्मक सोच के साथ अपनी क्रिया पे, अपने काम पे और अपनी अच्छी सोच के साथ चल पड़ता हूँ, चल पड़ती। बहुत आराम से आंखें बंद आप अपने शरीर के अंदर प्रवेश करिए। बहुत कोमलता से जो आपने आंखें बंद की है, एक प्यारी सी मुस्कुराहट आप अपने चेहरे पे लाइए। लेफ्ट साइड का करवट लीजिए और बहुत आराम से आप उठिए और ध्यान मुद्रा में, आपकी आंखें बंद है, ध्यान मुद्रा में आप बैठिए। एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, फिर से छोड़िए। सांस लेने की प्रक्रिया हम इस बारी 3 बार करेंगे। फिर दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करके आप तब तक रब करें जब इन दोनों हथेलियों के बीच में गर्माहट आ जाए, और जब आती है तो इन दोनों हथेली, ये वाला हिस्सा आइस पे रखेंगे हम और अपने आंखों को खोल देंगे। इस गर्माहट को हम अपनी आंखों को देंगे और फिर पूरे शरीर को सब जगह बहुत कोमलता से, बहुत आराम से, हर जगह, हर जगह उसके बाद भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। शिव का आप आराधना करिए और शिव जैसे योगी हमारे शिव, उनका ध्यान करते हुए आप कोमलता से आंखें खोलिए। आपके फेस पे मुस्कुराहट बनी रहे और एक बार आप अपने इर्द गिर्द देखिए। उस जो आप जिस शुद्ध वातावरण में हो उसको एक बार अपने आंखों के अंदर भरिए। फिर कोमलता से आप आंखें बंद करिए और 3 बार ओम का उच्चारण आप बिल्कुल अपनी लंबे श्वास के साथ में आप ओम का उच्चारण करिए। आप ओम का उच्चारण जैसे करते हैं तो ओम बोलने की जो हमारी ध्वनि होनी चाहिए, ओम के साथ जब हम पे आते हैं उस तरीके से पे हमारी श्वास धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। तो ओम के उच्चारण के साथ आप ये 3 बार आप वो ओम के ध्वनि ये उच्चारण आप करें और आराम से फिर आप अपनी अवस्था में आ जाइए और फिर जो आपको कार्य करना है आप कार्य करिए। अगर आपको इस बीच अगर आपको नींद आती है, आप अगर सो गए होते हैं तो सो जाइए, तब सो जाइए आप। अगर आपको लगता नहीं आपने योग निद्रा कर लिया और अब आपका मन शांत है और आपको उठ के ओम का उच्चारण करना चाहिए, तब आप करिए। तो ये थी आज की कुछ ढोंगी बाबाओं की बात और योग निद्रा की बात, और होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो लंबी हो जाती है मगर आप लोग एंड तक बने रहिए, ज़रूर देखिए
और ऐसी ही और वीडियो मैं आप लोगों के सामने में लेकर आती रहूँगी और जल्दी जल्दी आती रहूँगी। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट्स से ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी ज़रूर करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए। मैं कई बार कहती हूँ कमेंट्स करिए जिससे कि मुझे पता चलेगा। प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं, प्लीज़ आप लोग वीडियो पे ही आके, आप यूट्यूब पे ही आकर आप लोग कमेंट्स करिए जिससे कि और सबको भी पता चले और मुझे भी पता चले। तो व्हाट्सएप पे नहीं, आप लोगों के कमेंट्स का मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी अपने चैनल पे। और आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और लोगों का भी ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, जितना हो सकता है लोगों के लिए अच्छा करिए, लोगों का भला करिए। कोई अगर आपसे उम्मीद करता है किसी बात का तो उस उम्मीद को अगर आप पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर आप करिए, क्योंकि ये पुण्य बहुत, क्या पता कौन किस मुसीबत में है, तो ये पुण्य बहुत बड़ा पुण्य होता है। और इस तरीके से एक दूसरे का हेल्प करते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, भरपूर ऊर्जा रखिए अपने अंदर में। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस यही सोच रखिए आप अपने मन में। भगवान पे विश्वास करिए और भगवान के को अपना दोस्त, अपना हमनवा, अपने कहते हैं हम सफ़र आप दो। ये जो दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो सिर्फ आप भगवान को बनाइए, क्योंकि वो ही एक है जो हमारे अपने हैं, बाकी तो मिथ्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ अच्छी बातों के साथ में, रियलिटी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, ओम साई राम, हर हर महादेव। मुस्कुराते रहिए।